तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग कैसे बनाते हैं, और इक्वेशन ऑफ प्लेन में हम लोग सीखे थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, डेट इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है। और ये तो हमारा था क्या, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन था। ठीक है। और वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, यानी कि आर एन डी। आर एन डी का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग जो इसके आगे है आगे पढ़ेंगे कि आगे इसमें हम लोग शायद क्वेश्चन भी किए थे, और क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या किए थे कि जब कोई लाइन किसी प्लेन से पास होता है, सॉरी कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास होता है, तो उसका हम लोग इक्वेशन कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि यदि दो वेक्टर तुमको दे दिया जाए और उससे उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग जो एन वेक्टर निकाले थे और उससे हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आया था, वो सब चीजें हम लोग सीख लिए थे। तो उसी के आगे हम लोग आगे लिखते हैं कि अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, लिखिए क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा -2, 1 कॉमा 0 कॉमा -2 and 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 perpendicular to P1, यानी कि P1 क्या है, कोई प्लेन है, परपेंडिकुलर टू P1 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, एंड P2 इज इक्वल टू, जो दूसरा प्लेन है हमारा दे रखा है, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करना क्या है, आपको पहले भी पता है कि जब हम लोग प्लेन के इक्वेशन निकालते थे तो एक प्लेन देता था और दूसरे प्लेन के यदि पैरेलल कोई होता था प्लेन, तो उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करे थे ए वेक्टर डॉट सॉरी क्रॉस बी वेक्टर, और उसका जो हम लोग निकाले थे एन वेक्टर, और दोनों एन वेक्टर और जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर था उसको हम लोग डीआर से कंपेयर कर लेते थे, और उसका डीआर निकलने के बाद इसके डीआर से हम लोग कंपेयर कर देते थे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है ये मुझे समझाइए। अब क्या है कि ये P1 है, एक तुमको प्लेन दे रखा है P1 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दे रखा है P2 इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और तुम्हारा इक्वेशन की क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 कॉमा 0 कॉमा -2 से कहाँ हो रहा है, पास हो रहा है। तो अब मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालो। अब इसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ कि यदि दो प्लेन है, कितने प्लेन है, दो प्लेन है, तो यदि दो प्लेन है तो एक्चुअली में ये जो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए दो प्लेन तो दे रखा है, तो किसी तीसरे प्लेन के इक्वेशन की बात कर रही है, तो तीसरा प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो इन दोनों के क्रॉस का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उससे रिलेटेड होगा। इसका मतलब कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पहले उसका इन दोनों का एन वेक्टर निकाल लो। तो एन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट इज P1 क्रॉस P2 करेंगे, P1 क्रॉस P2 करेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में। तो P1 n वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n वेक्टर इज इक्वल टू i j k, और इसमें क्या लिखोगे, P1 में 2 1 -1, और फिर क्या हो जाएगा 1 -1 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ये i और ये बना -1 और ये बना -1। ठीक है, माइनस का j और ये बना माइनस का 2 और ये बना प्लस का 1 और ये फिर प्लस का k कैप, और ये फिर कितना बना माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 2i प्लस का j और माइनस का 3k के कैप बनेगा। ये हमारा क्या आया, n वेक्टर आया। ये हमारा क्या आ गया, n वेक्टर आएगा, डेट इज -2 + 1। n वेक्टर कितना कितना आ गया, n वेक्टर का कंपोनेंट आ गया -2 + 1 और -3। अब इसके बाद क्या चाहिए, मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए मेरे पास क्या क्या दरकार थी, एक तो r की दरकार थी और एक a की दरकार थी और एक n वेक्टर की दरकार थी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमारा होता था, इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरा क्या निकल के आएगा, डेट इज r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो r तो आपको पता है कि r क्या होता है, r होता है xyz। r क्या होता है अपना, xyz होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि r क्या है, xyz है, माइनस
ए कौन है अपने पास? ए वो है जहां से फिक्स्ड पॉइंट से वो पास कर रहा है। तो फिक्स्ड पॉइंट अपना कौन कौन है? 1 0 और -2 है। और डॉट किससे के साथ करना है हमको? एन वेक्टर के साथ करना है। एन वेक्टर मेरे पास कितना आया है? -2 +1 -3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 0 लिखे। और जिस दिन इसका इसके साथ भिड़ेगा और ये इसके साथ भिड़ेगा तो ये वाली पार्टी पीछे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना कितना? माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 3z इज इक्वल टू, ये वाले सारे पार्टी को इधर कर दो तो माइनस का 2 और 1 माइनस का 2 एंड डेट इज माइनस का प्लस का 2, तो ये इधर आ जाएगा -2, ठीक है। और ये 1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म ही पार्टी हो गई। तो आगे 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 क्या बनेगा? माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 डेट इज प्लस का 6 और ये माइनस तो इधर प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन आएगा -2x + y माइनस का 3z इज इक्वल टू 4, ये हमारा क्या निकल के आएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। फटाफट नोट डाउन करो, जहां नहीं समझ में आया पूछो। हो गया? ये हमारा क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 0, -2 एंड परपेंडिकुलर टू कौन सा वेक्टर थे? एक P1 इसके वेक्टर थे और एक P2 इसके वेक्टर थे। उन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया n1 n वेक्टर करके और P1 क्रॉस P2 निकाल लिया। हमारे पास n वेक्टर आ गया और n वेक्टर आने के बाद हमने क्या किया? उसको फॉर्मूले में डाल दिया, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड DC of line, find DC of line, find DC of line, find DC of line of intersection, find DC of line of intersection, find DC of line of intersection P1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है P1 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड P2 इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस y प्लस जेड एंड P2 इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये तुमको क्वेश्चन दे रखा है और बोल रहा है कि फाइंड डीसी ऑफ लाइन, फाइंड डीसी ऑफ लाइन। अब इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे क्या पूछ रहा है ये कि डीसी बताइए उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जब तुम्हारे पास दो प्लेन दे रखे होंगे। एक प्लेन तुम्हारा ये दे रखा है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 और तुम्हारा दूसरा प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप अपन ये समझते हैं कि एक्चुअली में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है। अब देखो यदि मैं बात करूं, यदि कोई पेपर हो तो हम लोग बात करें किसी पेपर को लेके, तो देखते हैं कोई पेपर होता है। हाँ ये पेपर है एक, इसको देखते हैं। अब जैसे सपोज डेट करो कि ये कोई काम का नहीं है ना, हाँ ठीक, ये सपोज डेट करो कि एक प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा और इन दोनों प्लेन को जोड़ने वाला जो मेरा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये रहा, वो क्या रहा, ये रहा। तो अब मुझे बताओ कि एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है और इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब दोनों जहां पे मिलेंगे तो उसका क्रॉस बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे देखो, ऐसे समझते हैं इसको कि जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इस प्लेन को आप देख रहे हैं, इस प्लेन को, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरीके का, नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरीके का। एक और पेन चाहिए, एक और प्लेन चाहिए, एक और पेन। हाँ हम लोग अब समझते हैं। ये था मेरे पास एक प्लेन और एक प्लेन ये था,
ठीक है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इस साइड, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ऐसा, नॉर्मल वेक्टर ऐसा। थोड़ा सा टफ है समझना, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन मैं इन दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर को एक दूसरे से ऐसे ऐसे, ये इसको थोड़ा सा टफ है होल्ड करना, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखो इधर ये 90 डिग्री बना रहा होगा इस प्लेन के साथ, ये भी प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये प्लेन और ये प्लेन दोनों भिड़ेंगे आपस में, तो वहां पे 90 डिग्री बना रहा होगा। और ये इस वाले प्लेन का और इस वाले प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इस प्लेन पे, और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर वेक्टर है इस प्लेन के, जिस दिन इन दोनों का क्रॉस होगा तो उसका एन वेक्टर किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। देखो कैसे, जैसे ये एक प्लेन है, ये एक जो पेन है वो क्या है अपना नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन, और ये जो पेन है ब्लू पेन, ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। और जिस दिन इस पेन और इस पेन के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो मेरा नॉर्मल वेक्टर किधर निकलेगा, ऊपर की तरफ। तो जिस दिन मेरा नॉर्मल वेक्टर ऐसा निकलेगा, वो ये नॉर्मल वेक्टर और ये नॉर्मल ये लाइन क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो जिस दिन वो पैरेलल होगा तो उसका dr और इसका dr सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जिस दिन मुझे ये पता चला कि उसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर के बीच में जब क्रॉस किए तो हम लोग के पास क्या आ गया, dr ऑफ p1 क्रॉस p2 के बराबर आ गया, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। किसके पैरेलल हो गए, दोनों प्लेन को मिलाने वाली जो लाइन थी, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था, उसके बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लिख लो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा लिखो सॉल्यूशन के अंदर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2। तो P1 एंड P2 हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज P1 क्रॉस P2 के बराबर कितना कितना आ जाएगा, दैट इज I J और K के बराबर आ जाएगा। और इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे कितना कितना कितना, 1 2 1 और 2 और -1, और फिर दूसरा क्या है अपने पास 2 1 और 1, ठीक है। अच्छा, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आएगा मेरे पास, I आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 -j, और ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये प्लस का 2 प्लस का k कैप, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 माइनस का 4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3i -3j और माइनस का 3k, वाह 3 3 3, यानी कि जो हमारा नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट आ गया कितना आ गया 3 3 -3 और -3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, डीसी चाहिए। तो डीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डीसी के लिए जब मुझे निकालना होता है तो जो इस नॉर्मल वेक्टर का जो कंपोनेंट आया वो पैरेलल था किस वेक्टर के, जो दोनों प्लेन के बीच में जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था उसके पैरेलल था। इसका मतलब कि इसका वाला डीसी वो अपने आप में एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब कि यदि जिस दिन मैं डीसी की बात करूंगा तो डीसी ऑफ नॉर्मल वेक्टर, डीसी ऑफ एन वेक्टर क्या होगा अपने पास, डीसी ऑफ एन वेक्टर, पहले तो ये मुझे बता दो ये कितना लिखा हुआ है, दैट इज 3i -3j माइनस का 3k, ये लिखा हुआ है अपने पास। इसका मतलब कि जब मैं डीसी निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 3i माइनस का 3j माइनस का 3k अपॉन में कितना, दैट इज √9 + 9, ये आएगा हमारे पास। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा डीसी आ जाएगा। और जिस दिन मेरे पास डीसी ऑफ नॉर्मल वेक्टर आया, डीसी ऑफ नॉर्मल वेक्टर आया, एन वेक्टर आया, तो मेरे पास हम लोग क्या ले सकते हैं, √27i -3 √27j और -3 √27k कैप लिख सकते हैं। तो जिस दिन ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ डीसी आया, यानी कि डीसी ऑफ नॉर्मल वेक्टर आया, उस दिन उन दोनों प्लेन के बीच का जो इंटरसेक्शन लाइन है वो उसी के बराबर होगा। इसका मतलब कि डीसी ऑफ एन वेक्टर इज इक्वल टू डीसी ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 प्लेन। इट मींस कि ये कितना हो जाएगा बताओ, डीसी दैट इज 3 में √27 कॉमा -3 में √27 कॉमा -3 में √27, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन
हो जाएगा। तो जब भी आपको ये चीज दिखा हुआ मिल जाए कि भैया यदि दो प्लेन दे रखा है, तो एक्चुअली में वो दो प्लेन नहीं दे रखा है, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है। वो क्या दे रखा है अपने पास? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है। और जिस दिन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया तो उसका सॉल्व करने का तरीका अपने पास ये है कि आप उसका P1 क्रॉस P2 निकाल लीजिए वहां से, क्योंकि P1 क्रॉस P2 करते हुए मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और आप उसके बाद इस फॉर्मूला पे आप लगा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको। लिख लीजिए, इसके अंदर एक रिमार्क में लिख लीजिएगा, रिमार्क के अंदर कि गिविंग two equation of plane, giving two equation of plane is equal to